क्लेम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अप्रूवल नहीं आया तो क्या कारण है, पेमेंट आपको नहीं मिला या नहीं आया तो क्या कारण है, समय से काम नहीं हुआ तो क्या करें पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज मुख्य सवाल है कि क्या करें, किस चीज के लिए, अप्रूवल के लिए, पेमेंट के लिए, तो क्या करें। तो चलते हैं सबसे पहले हम अप्रूवल पे। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे अप्रूवल पे। तो अप्रूवल आपको मैंने पहले बता रखा है कि गाड़ियों के आते हैं मोटर क्लेम अप्रूवल। तो अप्रूवल के लिए आपने डॉक्यूमेंट वर्कशॉप को दिया। किनको दिया? वर्कशॉप को दिया। वर्कशॉप में आपने डॉक्यूमेंट जमा किए, डॉक्यूमेंट एंड व्हीकल। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो डॉक्यूमेंट हमने वर्कशॉप में दिया, जैसा वर्कशॉप के सुपरवाइजर या एडवाइजर ने डिमांड किया था कि आप गाड़ी के डैमेज क्लेम लेने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा कीजिए, लाइक एज आधार कार्ड, पैन कार्ड, आरसी, इंश्योरेंस, कैंसिल चेक, क्लेम फॉर्म। ठीक है, तो वर्कशॉप में अगर एस्टीमेट नहीं बनाया तो अप्रूवल होल्ड रहेगा। अगर आपकी तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, अप्रूवल होल्ड रहेगा। तो सबसे पहले तो ये देखें कि हम डॉक्यूमेंट सारे जो रिक्वायरमेंट किया सर्वेयर वो हमने दे दिया कि नहीं। अगर हमने दे दिया है तो हम सर्वेयर से कांटेक्ट करेंगे अप्रूवल के लिए। हमारे डॉक्यूमेंट में कोई इशू तो नहीं है, या वर्कशॉप ने हमारे डॉक्यूमेंट हैंडओवर किया कि नहीं। अगर हैंडओवर कर दिया है तो अप्रूवल में कहां दिक्कत है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरर के जो सर्वेयर है, जो सर्वे करने के लिए वर्कशॉप आया हुआ था, हम उनसे बात करेंगे। ठीक है, तो अप्रूवल सर्वेयर देगा। अगर सर्वेयर नहीं देता है तो आप सर्वेयर के सीनियर से बात करेंगे, जो क्लेम एरिया मैनेजर है। एरिया क्लेम मैनेजर उनको एडवाइस करेगा या उनके पेपर डॉक्यूमेंट जो आपने दिए हैं वो चेक करेंगे और आपका अप्रूवल ओके हो जाएगा। अगर एरिया मैनेजर भी नहीं सुनता है तो आप डायरेक्ट कस्टमर केयर को कॉल करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी की कस्टमर केयर को कॉल करेंगे। ठीक है, तो आपका अप्रूवल हो जाएगा। अब बात रही कि अप्रूवल हो गया, काम नहीं हो रहा, तो काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण? तो मेन कारण आता है आपकी गाड़ी पर काम नहीं हो रहा है तो पार्ट्स एंड रिवाइज अप्रूवल। आपकी गाड़ी पर काम नहीं हो रहा है तो या तो पार्ट्स वर्कशॉप में नहीं है, तो हम किनसे कांटेक्ट करेंगे? वर्कशॉप के पार्ट्स मैनेजर से कांटेक्ट करेंगे। अगर पार्ट्स अवेलेबल है तो हम एडवाइजर या मैनेजर वर्कशॉप को बता सकते हैं कि मेरी गाड़ी का काम क्यों नहीं हो रहा है। तो एक तो पार्ट्स हो गया, दूसरा रिवाइज अप्रूवल। अगर मान लीजिए हमारी गाड़ी में मेजर लॉस है, ज्यादा लॉस है, तो हमें क्या है कि वर्कशॉप इंटीमेशन देता है दोबारा किस चीज का, कि मेजर लॉस गाड़ी है, इंटरनल पार्ट्स कुछ डैमेज ज्यादा है, तो आप विजिट कीजिए, यानी कि रिविजिट कीजिए। वर्कशॉप में दोबारा सर्वेयर आएगा और जो उनको लगेगा, दिखेगा डैमेज इंटरनल पार्ट, वो पास करेगा। तो आपका काम ये भी हो जाएगा। क्या करेंगे? एक तो पार्ट्स इंक्वायरी करेंगे और एक रिवाइज के लिए सर्वेयर से कांटेक्ट करेंगे, तो ये भी काम आपका हो जाएगा। अब बात रही पेमेंट। पेमेंट नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? पेमेंट के लिए तो हमने काम कराया, वर्कशॉप ने सारा काम वर्कशॉप ने किया, लेकिन पेमेंट नहीं आया मेरे अकाउंट में। तो मेन कारण क्या है कि आपने जो काम कराया है उसमें नॉन कैशलेस के तहत कराया है, आपको अकाउंट में पैसा आना है, लेकिन सर्वेयर अगर समय से आपके डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी बैक ऑफिस को नहीं दिया तो डिले होगा। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपने कोई एनएफटी रॉन्ग लगाया, एनएफटी रॉन्ग कहने का मतलब है वो चेक लगा दिया जिस पर नाम नहीं है, करंट चेक नहीं है, या वो पासबुक लगा दिया जिन पासबुक पर आपका अकाउंट नंबर सही से नहीं दिख रहा है, और हो सकता है कि उसमें आपका MICR कोड गलत हो गया, या मान लीजिए कोई बैंक मर्ज हो गया दूसरे बैंक में, तो इस कारण से पेमेंट होल्ड होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सीधा हम कंपनी के टोल फ्री नंबर या कंपनी को मेल करेंगे कि हमने वर्कशॉप से इस डेट को काम कराया, इस डेट को हमने सारा डॉक्यूमेंट जमा किया, मुझे इन सर्वेयर ने अप्रूवल दिया, उसके नाम के साथ हम उसको मेल करेंगे, क्या कहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी को जब हम मेल करेंगे या उनको टोल फ्री नंबर पे सारी डिटेल बताएंगे और उनसे इंक्वायरी करेंगे, उनसे पता लगाएंगे क्या कमी है जो मुझे पेमेंट नहीं आया, तो हमारा सोल्यूशन वहां हो जाएगा। और साथ ही साथ आप सही एनएफटी दे दीजिए और इंश्योरेंस कंपनी से बात करके उनके टोल फ्री नंबर या उनको मेल कीजिए, तो ये काम आपका हो जाएगा। धन्यवाद।